अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमज़ा जावेद हूँ। नाज़रीन, हर शख्स महंगाई और सिर्फ महंगाई की बात कर रहा है। बता ये रहे हैं कि ना आटा मिल रहा है और ना ही चीनी सही रेट पर मिल रही है, बाकी चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पर सहूलत गो बाज़ार है, काफ़ी कस्टमर्स मौजूद हैं। कस्टमर से पूछते हैं क्या चीज़ क्या भाव ले रही हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या भाव दिए आपने टमाटर? 100 के 4 किलो। 4 किलो दिए। चलें जी, बाकी कस्टमर से पूछ लेते हैं ताकि कस्टमर का क्या रिएक्शन है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाई क्या हिसाब लिए ये घिया? 70 रुपये सर, 70 रुपये। 70 रुपये। रेट लिस्ट कहाँ पर है भाई? यहाँ पर है 70 रुपये के हिसाब से घिया, जबकि 63 रुपये है। 70 बताया अभी, क्योंकि हम आ गए हैं भाईजान। और आपने कोई चीज़ खरीदी है? हाँ जी, क्या खरीदा है? मटर है, आलू है। आलू क्या हिसाब खरीदे? 20 रुपए। ये यार कितने मेरा 60 रुपए लगाए हैं ना मटर? 150 है। 150 के हिसाब से। मटर का रेट कहाँ पर है जी? मटर का रेट मौजूद ही नहीं है। मटर का रेट भाई आगे लिस्ट पे लगा हुआ है। मटर का रेट कहाँ पर है जी? 128 रुपये, जबकि 150 बेच रहे हैं। भिंडी का क्या रेट है जी? भिंडी क्या रेट ली? भिंडी 90 रुपये। 90 रुपये, जबकि यहाँ पर क्या रेट है जी भिंडी का? भिंडी का रेट निकाल लें जी। भिंडी 88 और 90 रुपये। मैनेजर इधर के काम पर है, क्योंकि 128 रुपये के हिसाब से मटर दे रहे हैं जो कि रेट है, और 150 के हिसाब से दिए हैं। बाकी घिया भी महंगा है इनका, और यहाँ पर दूर दूर किसी मैनेजर वगैरह का पता ही कोई नहीं है। ये शादमान का बाज़ार है, अभी तो बहरहाल नहीं पता। बाकी भी लोगों से पूछ लेते हैं, बाकी चीज़ों के मुतालिक भी फिर साथ ही बात कर लेंगे ना। मैनेजर साहब अगर आ जाते हैं तो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़ ख़रीदा? अभी तो आलू ले रहे। आलू क्या रेट मिला? आलू अभी बताया नहीं, 58 ये बता रहे। ये प्याज क्या रेट बता? 58 बता रहे। प्याज 58 बता रहे हैं। 58 रुपये बता दिया हुआ है। चलें जी, जिनको पता लग गया उनका रेट तो ठीक हो जाता है। बाकी बाकी लोगों से पूछ लें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। गोश्त क्या हिसाब लिया? बात नहीं कर सकता। अच्छा, बात नहीं करनी आपने। गोश्त क्या हिसाब लिया? अभी कुछ नहीं पता। अभी रेट का नहीं पता। चलें, बाकी बहरहाल वो एक ही वो जहाँ पर बात की हमें वहाँ पे पता लगा कि भाईजान गोश्त क्या हिसाब लिया? एक मिनट बोलता मैं। नहीं दोस्त तो नहीं, हम सब्जी लेने आए थे। सब्जी हमने लिया और वो माशाल्लाह ठीक है, रेट सही जा रहा है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसका गवर्नमेंट मुताबिक के रेट में मिले? गवर्नमेंट रेट पे मिले हमें जो भी। चलें गवर्नमेंट के रेट पे मिले हैं। भाईजान गोश्त लिया आपने? क्या हिसाब मिला? ये लिखा हुआ है 548। 548 के हिसाब से मिला। चलो जी, हमने काफ़ी कस्टमर से आते ही पूछ लिया और वो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के रेट है उसी हिसाब से। उस दरमियान में एक शख्स की वायलेशन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैनेजर मौजूद नहीं है और ना ही कोई सुपरवाइज़र मौजूद है, तो बहरहाल किसी का पता नहीं है कि क्या चीज़ क्या हिसाब बेच रहे हैं। मैनेजर को नहीं पता, किसी सुपरवाइज़र को नहीं पता। भाईजान क्या ख़रीदा? भाई? सब्जी ले रहे हैं। सब्जी क्या रेट मिली? ये आपने लहसुन लिया? हाँ जी, क्या लहसुन रेट मिला? 265 रुपये। 265 रुपये, जबकि लहसुन का क्या रेट है? इधर देख लेते हैं। चलें जी, 265 के हिसाब से ये हर नई लहसुन है 265 के हिसाब से ये। भाई बाकी चीज़ें ठीक रेट में मिल रही हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा रेट है यहाँ पर। बहुत मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। अच्छा, मुनासिब रेट है। हाँ जी। तो आटा, चीनी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर हैं? वो तो मैंने देखी नहीं, सब्ज़ी ले रहा हूँ फ़िलहाल। सब्ज़ी यहीं से लेते हैं सब्ज़ी यहीं से लेकर जा रहा हूँ। और ऐसे ही इसी रेट से मिलती है? बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे मिलती है चीज़। अच्छा, ये देखें काफ़ी कुछ खरीद के लेकर आए अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या खरीदा आपने? तो मेरे ख्याल काफ़ी पूरे महीने का सामान खरीद लिया। नहीं, एक हफ्ते का। एक हफ्ते का बड़ा सामान खरीद लिया। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से खरीदा है? ये साथ ही शॉप पे। साथ ही शॉप पे। किस रेट मिला है? गवर्नमेंट के रेट पे मिला है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट के रेट पे मिला है। और माशाल्लाह, यानी कि 400-500 में पूरे वीक की सब्ज़ी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, 400-500 में पूरे वीक? ये 400-500 का सारा सामान है? हाँ जी, ऐसे ये नहीं कि ये 600 का है, वो और भी चीज़ें हैं 600 का है। तो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आलू ज़्यादा ले लिए, अपना जो प्याज ज़्यादा ले लिया, वो 1.5 हफ्ते के लिए ले लिया। अच्छा, ये बताएं जो गली महल्ले ये जो दुकानें होती हैं उधर के रेट्स और इधर के रेट्स में कितना फ़र्क है?
कह लें कि 10% तक है। 10% का फ़र्क है। 10% का अगर आप 1000 रुपये की चीज़ आपको वहाँ से मिलती है, यहाँ से 900 की मिल जाएगी। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। 10% का फ़र्क है। चलें जी, ये भी अच्छा है कि आपको प्रॉफिट तो है। जी। क्वालिटी के एतबार से बताइए, क्वालिटी माशाल्लाह अच्छी है। इत्मीनान बख्श है। हाँ हाँ बेहतर है। फॉर एग्जांपल मैं इधर साथ ही शादमान मार्केट से ही हूँ उधर ना, ठीक है, मेरा रहायश इधर ही है, तो उधर यानी कि क्वालिटी वाइज वो उधर लो क्वालिटी है, इधर अच्छी क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल प्याज उधर छोटा छोटा मिलता है, इधर यानी कि माशाल्लाह अच्छी जो है ना क्वालिटी अच्छी है। सब्ज़ी की वगैरह की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है। उसके अलावा ग्रॉस Marketing अच्छी है। बाकी ग्रॉसरी भी करते हैं यहाँ से, घी, चीनी, आटा, बाकी चीज़ें खरीदते हैं यहाँ से। नहीं, ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल इधर से लेते हैं। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खरीदते हैं। चलें, बहुत अच्छा हो गया। ये जो जगह जगह पर मनमाने रेट होते थे उससे निकल कर आ गए हैं। बहुत अच्छा कंट्रोल है इधर। Controlled rate है। कंट्रोल रेट है ये, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ओवरऑल मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, कम हुई है, क्या लगता है आपको? जैसे जो मेरी पर्सनल फीलिंग है ना कि जो किचन जो है ना, किचन काफ़ी लो है। किचन आइटम्स जो है ना वो अंडर कंट्रोल है। अच्छा, किचन आइटम्स जो है, यानी जो एक गरीब आदमी को गरीब आदमी यानी कि अच्छी गुजर कर सकता है, अच्छी गुजर बसर कर सकते गुजर बसर कर सकता है। हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये किचन कंट्रोल है तो फिर इतने मसाइल नहीं होते। बाकी लो लेवल को, जो मैं मिडिल क्लास से हूँ, लो लेवल से हूँ, हम यानी कि अगर हम चाहें तो स्मूथली रन कर सकते हैं अपने बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही। ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आलू और प्याज महीने का पूरा लेके जा रहे हैं सामान। नहीं महीने का तो नहीं होता ये कितने कितने दिन चलेगा? 2 हफ्ते चल जाएगा। दो हफ्ते का इकट्ठा लेके जा रहे हैं। क्या हिसाब मिला? ये 18 रुपये आलू लगे हुए हैं और ये प्याज है, क्या नाम है, 58 रुपये। अच्छा, 58 और 18 के हिसाब से रेट ठीक है, क्वालिटी ठीक है। ठीक है। घर करीबी है? नहीं दूर है ज़रा, इधर मैं सवारी लेने रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं साथ ही साथ यहाँ से? हाँ जी हाँ जी, यही सवारी लेने आए थे इधर से, तो मैं ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी रश रहने लग गया अब तो। हाँ जी, हाँ जी। बाजार चल गया है? ये है, ठीक है। बाजार चल गया है वैसे। हाँ जी हाँ जी, मुनासिब रेट है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, जो गली वगैरह का मेरे ख्याल गाहक तो ख़त्म हो गया। नहीं आ रहे हैं, आते हैं सारे यहाँ पर आते हैं ना, गली मोहल्ले के अंदर दुकानें बंद हो गई हैं। मेरी मरले देखो, रिजक तो अल्लाह ने सबको दे रहा है। बाकी ओवरऑल आटा और घी वगैरह यहाँ से लेते हैं? नहीं, वो कहाँ से लेते हैं? वो वहीं से जिधर रह है हमारे उधर से। वहीं से लेते हैं। आटा, घी, चीनी सब मिल रहा है हाँ जी, सब कुछ मिलता है। कीमतें कम है? बस जो मुनासिब कीमतें हैं वो जो गवर्नमेंट की हैं उसी पे। हाँ जी, मुनासिब कीमतों पर तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये बाकी मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी वालेकुम अस्सलाम कैसे जी। हैं आप? ठीक हैं? पुत्र जी ठीक है जी। क्या चीज़ खरीदी आपने? मैंने अभी ख़रीद रहा हूँ यार, एक करेले ख़रीदे हैं और टमाटर ख़रीदे हैं और ये अदरक ख़रीदा है जी। करेले क्या हिसाब मिले? करेले 60 रुपये किलो कह रहे हैं मुझे। 60 रुपये किलो, जबकि करेले हाँ 60 2 रुपये का कोई 60 ही है ना राउंड। बाकी क्या चीज़ है? बाकी अदरक है 280 रुपये किलो। अदरक 280। अदरक का रेट कहाँ पर है जी? अदरक ये इधर लिखा होगा इस पे। अदरक का रेट यहाँ से देख लेते हैं। 280 है। हाँ, टमाटर 23 रुपये किलो है। टमाटर भी 23। चीज़ें सस्ती हैं फिर तो। बस आप क्या करें जी, पेट्रोल जो महंगा तो चीज़ें सस्ती हैं, बस ठीक है। वो जो कहते थे कि तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, वो ये वाले लोग भी तो। चीज़ें तो इधर तो सब्जियां है ही नहीं है जी। अब जो रोज़ करेले खा सकते हैं, ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा। असल सब्जी तो आती नहीं है इधर, क्योंकि रेट नहीं होता तो वो देता कोई नहीं है। ये मसला है ना जी। अच्छा, तमाम की चीज़ें जब मोबिलाइज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वो गाड़ी या पेट्रोल फ्यूल तो लगता ही है। फ्यूल तो लगता है। आप देखें ना, आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे, आपको 3 सब्जियां मिलेंगी यहाँ, जिधर भी जाएंगे आपको। ये चीज़ सब्जियां नहीं है ही नहीं है ना, ऑप्शन ही कोई नहीं। आप करेले ले लेंगे, कल भी आएंगे करेले पड़े हैं, खीरा पड़ा है, ये टिंडे पड़े हैं, नई सब्जियां नहीं है। है ही कोई नहीं। हाँ, सारों के पास 4-5 सब्जियां हैं। हाँ, तो बस यही सब्जी हर एक के पास यही है, रिपीट हो रही है। अब शिमला मिर्च है, अब इस गर्मी में शिमला मिर्च चलती कोई नहीं है। शिमला मिर्च कहाँ बेचते, रेट मुनासिब दे इनको तो फिर वैरायटी लेके आए तो काम करें, बस ये बात। इस बाज़ार के बारे में कहते हैं कि जब यहाँ पर कोई आ जाता है तो रेट बराबर हो जाते हैं, उसके बाद मनमाने रेट चलते रहते हैं। नहीं, अब ठीक हो गया वो, अब कंट्रोल हो गया। पहले था, जब से ये ऑफिस बना है ना जी, अब अगर कोई ऑप्शन होती है, आप जाकर कंप्लेंट करें, वो फ़ौरन आ जाते हैं और रेट पे। हम तो काफ़ी देर से खड़े हैं, हम कंप्लेन भी करना चाह रहे हैं, कोई आया ही नहीं है। नहीं, आप जाके करेंगे ना, ऑफिस में जाकर कंप्लेन करेंगे। यहाँ तो वो कभी फिर रहे होते हैं दोस्तों को करें तो ज़रूर, अभी ऑफिस भी जाएंगे, पीछे महंगी बेच रहे थे, वहाँ कंप्लेन कर दें, फिर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसका। बाद में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। भैया आप क्या खरीद रहे हैं? यहाँ से भिंडी ले रहा हूँ। भिंडी लेने हैं, क्या रेट बताया?
पूछ रहा हूँ अभी क्या क्या रेट है अभी? आधा किलो का क्या रेट बताया? 90 रुपये। अच्छा 90 रुपये, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट के हिसाब से 90 के हिसाब से 45 की आधा किलो मिल जाएगी। तमाम के तमाम सब्ज़ी वाले लोग ही मौजूद हैं। भाईजान क्या खरीद रहे हैं? मैं टमाटर और प्याज को टमाटर क्या हिसाब बताया? 100 रुपये के 3 किलो बताया। 100 रुपये के 3 किलो। 23 नहीं बताया? टमाटर का क्या रेट है जी? टमाटर 23 रुपये है। नरम होते हैं ना, ख़राब है, नरम है? नहीं अच्छे भी होते हैं, नरम भी होते हैं, मिक्स होए होते हैं। ठीक से। और आपके टमाटर अच्छे हैं? अच्छे सारे टमाटर। अरे एक अलग रेट क्यों नहीं लगवा लेते जो अच्छे वाले टमाटर तो उसका अलग रेट? फ्री हो रहे ने, फ्री ने बिल्कुल टमाटर। ये जो है गंदे वाले का रेट है जी 23 रुपये। अच्छे वाले इनके पास 33 रुपये। 33 रुपये अच्छे वाले रेट आपके पास 33 रुपये जी। अच्छी वाली प्याज का क्या रेट है? 60 रुपये किलो। प्याज का तो रेट वही है जो उनके पास प्याज है, सारी 60 दे रहे। भाई गिल्ला प्याज भी आ रहा है ना सर। 60 दे रहे हैं आप, अच्छे वाला प्याज भी 60 दे रहे हैं। भाई आप पूरी बाजार पे पीछे पता करके आए हैं, वो तो 23 बता रहे हैं टमाटर। मुझे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जिस मर्जी रेट से। हाँ यार 3 किलो का। बाकी ओवरऑल महंगाई है मुल्क में कि नहीं? गरीब आदमी के लिए है। गरीब आप अमीर आदमी हैं माशाल्लाह, आपके लिए तो नहीं। हाँ जैसा मर्जी डाल दो। आपके लिए नहीं है? नहीं हमारे लिए कोई मसला माशाल्लाह जितनी मर्जी। पेट्रोल 400 रुपया मैनेज हो रहा है। रुपया। मैं बाइक कम ही चलाता हूँ। बाइक कम चलाते हैं? हाँ मेरा कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करते होंगे, मोबिलाइज करते होंगे ना? यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल 500 हो जाए, कोई मसला नहीं, 600 हो जाए, कोई मसला नहीं, पेट्रोल 700 हो जाए, कोई मसला नहीं। 1000 रुपये हो जाए, मेरा भाई कोई मसला नहीं है। अल्लाह मालिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह मालिक है मेरे भाई। बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह मर्जी पेट्रोल 1000 हो जाए ਤੁਹਾਨੂੰ फ़र्क पड़ेगा? गरीब नहीं मरना, पेट्रोल भावें 1500 हो जाए ਤੁਸੀਂ गरीब नहीं हो तो गरीब ही हाँ। ਕੀ रेट होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल का कोई 200 सवा 200 होना चाहिए, बहुत है गरीब वास्ते। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚਲੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ 170 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 1000 ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਆ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ हाँ वो 10-10 रुपये का फ़र्क है, 15-15 10-10 15-15 रुपये का फ़र्क है। बाकी बाहर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे इंतज़ामिया से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, सहूलत गो बाज़ार में मौजूद है और लोगों से जान ये रहे थे क्या चीज़ क्या हिसाब खरीद रहे हैं। भाई ने आलू और प्याज खरीदे हैं। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आलू प्याज काफ़ी सारे खरीद लिए आपने? बस इसी तरह यार, वो ये तो रूटीन की चीज़ें। अच्छा रूटीन की कितना खरीदा? ये 4 किलो प्याज है और 5 किलो आलू हैं। क्या भाव खरीदे? ये 20 रुपये किलो और ये 58। 58 और 20 रुपये, ठीक है गवर्नमेंट के रेट की। यही रेट है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर हाँ सभी यही रेट दे रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है। टमाटर पूछा आपने? टमाटर पूछा है, वो टमाटर जो उनसे ना वो 70 रुपये मेरा ख्याल है दे रहे हैं। 70 रुपये तो नहीं है? पता नहीं, मैंने वैसे लिए नहीं। मैंने 23 रुपये किलो। 23 रुपये किलो? नहीं मैंने नहीं टमाटर का पूछा। टमाटर की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं। चलिए जी ठीक है। बाकी ओवरऑल महंगाई है या नहीं मुल्क में? महंगाई तो चल रही है। देखिए मेन महंगाई जो सी है ना वो तो पेट्रोल की है ना। पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। सब्जियां तो जो सी हैं ये तो रूटीन में चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, ये तो खानी है। ये महंगी भी होगी फिर भी खानी है, सस्ती भी होगी फिर भी खानी है। मेन जो है ना बिजली और पेट्रोल को सस्ता करे। पेट्रोल जो है वो तो 400 हो गया। हाँ जी, मगर देखिए इंडिया और बांग्लादेश में वही रेट चल रहा है। उधर नहीं जंग लगी, उधर भी जंग लगी हुई है। पेट्रोल और महंगा हो जाए तो वो तो होगा, ऑलरेडी होगा, क्योंकि ये पेट्रोल क्या रेट होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल जो सा वो 250 तक आ जाए तो गवर्नमेंट के हम मशकूर होंगे। 250 तक वापस आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी। वो बेहतर है, वो बेहतर है। थोड़ा और महंगा हो गया, आपने कहना 400 पे आ जाए। नहीं 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 नहीं,
नहीं 400 पे नहीं, 400 पे तो ये खुद की है ना, क्योंकि देखिए ईरान की और अमेरिका की जंग लगी है, सबके ऊपर असर हो रहा है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, यानी कि पाकिस्तान को भी वहीं से पेट्रोल मिल रहा है जहाँ से इंडिया और बांग्लादेश को मिल रहा है, उनको वही रेट मिल रहा है, हमें क्यों महंगा मिल रहा है? हमें भी उसी रेट पे मिल रहे हैं, उनका टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा है। उनका वही 130 रुपये टके के हिसाब से, और उनका जो सा 98 रुपये, वो उनका वही रेट चल रहा है, और हमें वो 400 पे चला गया। तो अब आप कह रहे हैं 250 पे पेट्रोल आएगा तो सुकून होगा। वो तो फिर ये बेहतर होगा, सभी के लिए बेहतर होगा जी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी वजह से तमाम के तमाम लोग गिले और शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई ने कोई मुख्तलिफ सब्ज़ी ली है, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुख्तलिफ सब्ज़ी ली हुई है आपने, क्या हिसाब से लिया? करेला करेला मिला है मुझे 100 रुपये का। 100 रुपये का कितना? मैं से 2 किलो है, 50 रुपये का 300 किलो है। 50 रुपये किलो के हिसाब से मिला। और बाकी ये तोरियाँ और बाकी भी ठीक है, ये 68 रुपीज़ की केजी है, ये लौकी जो है ये 120 है। कम रेट में फिर मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेट अच्छे हैं। ये तो वैसे पेट्रोल महंगा हुआ था तो कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। नहीं, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं महंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल्ड हैं और इस वजह से सारा कुछ यहाँ पे अच्छे रेट पे मिल रहा है। बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी अगर आप बाकी मार्केट महंगी हो गई। बाकी मैंने पेंट लिया है, पेंट बहुत महंगा हो गया उसमें, और बाकी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो डबल रोटी वगैरह जो रोज़ डेली आइटम्स, बेकरी आइटम, हर चीज़ महंगी हो गई। आटा खरीदा आपने? आटा नहीं खरीदा मैंने। आटा कह रहे मिल ही नहीं रहा। नहीं, मैं अपना ये वो गंदम यूज़ करता हूँ, मैं तो आटा नहीं रखता। ये आप गंदम यूज़ करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोल की प्राइस क्या होनी चाहिए, कुछ अंदाज़ा कर सकें तो? पेट्रोल की प्राइस देखें जी, ये तो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं। जिससे गरीब आदमी को सुकून आ जाए। गरीब आदमी डिमांड ये कर रहा है, आप कहते हैं जी मेरी दिल की आवाज़ है कि इतनी होनी चाहिए। डिमांड भी होगी ना आपकी कोई? हमारी दिल की आवाज़ सुनी जाती है यहाँ पे। करते दिया करें, आप अपना तो हक अदा करें। कोई सुन ले। हमारी तो आवाज़ वही है कि कम से कम हो, जितना रिलीफ मिल सकता है आवाम को मिलना चाहिए। हाँ, जितना मिल सकता है उतना मिलना चाहिए। बाकी ये तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, वो ये तो देखना उन्होंने ही है, वो कैसे करते हैं वो। पेट्रोल महंगा होने से किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है? क्योंकि ये भी चीज़ें जाहिर बात है फ्यूल इसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। कौन सी ऐसी चीज़ जिस पे फ़र्क नहीं पड़ा? मुझे तो लगता है इसमें किसान मर गया। आलू जब 18-20 रुपये फ़र्क पड़ा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि पेट्रोल महंगा बाद में होता है, अभी सिर्फ हाइप ही उठती है, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। मार्केट में चले जाएँ, मार्केट में हर चीज़ पहले ही एडवांस में महंगी कर देते हैं, सारी प्राइसेस पहले ही बढ़ा देते हैं वो। अभी तो काम होना होता है यहाँ पे। हमारे तो यहाँ पे ना कोई कंट्रोल है, ना कोई प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट है। तो ये मामला तो अब थोड़े कुछ हद तक बेहतर हुए हैं। अब इस गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल किया है, पहले तो बिल्कुल भी बहुत बुरे हाल थे। ये जो सब्जी और फ्रूट थे ये कंट्रोल में आ गए। बिल्कुल ऐसे, ये कोई अच्छे सबसे पहले ये सब्जी और फ्रूट वालों को काबू कर लिया, जो जिनको काबू कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। LPG को काबू नहीं कर सकते थे। LPG क्या रेट मिल रही है? उससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपके घर गैस आती है? गैस आती है, कुछ नसीब है आप? बस कभी कभी आती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, उस टाइम में हम लोग गुजारा कर लेते हैं। कम टाइम के लिए आती है, उसमें गुजारा कर लेते हैं भाई। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इंतज़ामिया से नूरुल हसन साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ के सुपरवाइज़र हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। नूरुल हसन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है। अच्छा नूरुल हसन साहब, ये कहते हैं यहाँ पर कभी मनमाने रेट होते हैं, कभी ठीक रेट हो जाते हैं, ये बाज़ार इस तरह से चलता है। मैनेजर की वो दूर कैबिन है, इतने ज़्यादा 106 कैबिन है, गालिबन 106 है? नहीं 7 है, 7 सेक्शन है। एक 7 सेक्शन है, तो यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं होता? नहीं, वो ना 5 बजे तक ड्यूटी होती है सुपरवाइज़र की, और सेकंड टाइम मेरी शुरू होती है। 5 बजे के बाद अपने रेट हैं? 5 बजे के बाद अपने रेट नहीं होते। 5 बजे तक सुपरवाइज़र और मैनेजर 5 बजे तक होते हैं, और उसके बाद मेरी 3 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है। रात 10-11 बजे तक मैं इधर होता हूँ, मेरी ड्यूटी होती है। अच्छा, वो यूँ होता है कि अब इन बेचारे गरीब लोगों का तो क्या ही 10-20 रुपये फालतू दे दें तो कोई क्या ही पता होता है, लेकिन दूसरे मसाइल जो आप लोगों के साथ होते हैं, इंतज़ामी मामला होते हैं, आपने ज़रूर देखने होते हैं। अच्छा ये इधर आटे का तो पता करें इनसे। इजाज़त आटा पे आटा पड़ा हुआ है उसके आटा पास। इनके पास नहीं है? आटा नहीं है आपके पास? चलें जी, पहली दुकान है आटा नहीं है, जो कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं कि आटा नहीं है। हाँ जी भाई, अगलों से पूछ लें। सर आटा पे आटा ख़त्म हुआ वा, तकरीबन 12-15 किलो पड़ा होगा। जरा क्या पड़ा हुआ है?
12-15 किलो पड़ा होगा, ख़त्म हो गया आटा सुबह। कहाँ पर है 12-15 किलो? इधर पड़ा, तोड़ा खोल के रखा। क्या हिसाब है? 110। 110 रुपये के हिसाब से? नहीं नहीं, तोड़े की गल कर रहे हैं तो तोड़ा तो वैसे 110 रुपये खुला बेच सकते हैं? नहीं खुला तो 15 किलो का ना तोड़ा, तो वो कितने का है? वो स्पेशल जड़ा है 110 रुपये। वाइट आटा। स्पेशल वाइट आटा? हाँ वाइट। है स्पेशल आटा? नहीं, स्पेशल आटे का रेट क्यों नहीं देते हैं आप लोग? ये जोन सा उनके पास दूसरा आटा था ना हुकूमत की तरफ से, चक्की के दौरान। अच्छा, वो जो गवर्नमेंट का आटा आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा? वो इधर नहीं आया हाले, तकरीबन कल या परसों आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यानी पहले भी पता किया, आज से एक हफ्ते पहले भी पता किया, वो हफ्ते से आर्डर देना वहाँ गड्डी ला के जाएगी। नहीं नहीं, वैसे क्यों नहीं आ रहा है आटा? ये आटा लाते हैं, इनको 5-5 तोड़े मिलते हैं, ये लाते हैं तो कस्टमर सुबह, आपको पता है कस्टमर ले जाते हैं, आपके सामने कस्टमर कितना है। जगह नहीं है, 100 तोड़ा लो आओ, 200 तोड़ा लो आओ, जगह ये तो फिर आपकी नाहली है। नहीं नहीं, लाते हैं ये, आपको कह रहा हूँ 5-10 तोड़े लाते हैं, बिक जाते हैं इनके। लाते नूरुल हैं। हसन साहब, आपका इतना बड़ा माशाल्लाह बाज़ार है, 5-10 तोड़े यानी कि 5-10 कस्टमर आए और कहानी ख़त्म। 5-10 कस्टमर्स के लिए सिर्फ ये देखें कस्टमर है ना। अभी कस्टमर से भी बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अलग ठीक ठाक। आटा वगैरह खरीदने आए हैं? आटा तो नहीं, वैसे वो ऑयल खरीदने हैं? ऑयल वगैरह लेने आए थे। ऑयल वगैरह लेनी है तो यहाँ पर रेट वगैरह ठीक होते हैं? जी पिछला तो ठीक है, लेकिन अभी कह रहे हैं शॉर्ट है, जो मैं लेने चाह रहा था ऑयल वगैरह। जो आप ऑयल वगैरह लेने हैं वो शॉर्ट है? और वो कह रहे हैं कि कल आएगा। कौन सा ऑयल लेना है आपने? नाम का तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा था, लेकिन वो 450 का देते थे। तो अभी जो सुपर है वो 590 का कह रहे हैं। भाई 450 वाला है आपके पास ऑयल? 450 वाला ख़त्म हुआ, ये सूफी पड़ा, डालडा पड़ा हुआ। गरीब आदमी कहाँ सूफी डालडा खाएगा? बंद हो गया ना, गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। सरकार का, इंतज़ामिया का आटा भी बंद हो गया और घी भी बंद हो गया। नहीं, आजकल वो 15 किलो वाला आ रहा है एक। गरीब आदमी महंगा खाना शुरू कर दे अब। ऐसे ही है नूरुल हसन साहब। वो कह रहे हैं खैबर पे पाबंदी ये नहीं आ सकता खैबर सकता। किस चीज़ की पाबंदी? की, पाबंदी किस चीज़ की है जी? खैबर की घी नहीं सेल कर सकते। वजह क्या है? वजह कहते गवर्नमेंट ने आर्डर दिया, नहीं पीछे से बंद हुआ। तो ये भाई इन्होंने 450 वाला घी खाना है, ये आप अफोर्ड कर लेंगे? ये कितने का है? 580 वाला घी अफोर्ड कर लेंगे? नहीं, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, फिर उसका पता करूँगा। गले वाला घी अफोर्ड कर सकते हैं? हम तो 450 वाला ही लेते हैं। हसन साहब 450 वाला अगर पाबंदी लगी तो इस आदमी का क्या बनेगा? हुकूमत ने बंद किया, उसमें कोई वजह होगी, कोई मसला होगा, कोई आटा भी बंद कर दिया होगा इंतजामिया ने। अभी वो हमने पता कर लिया, अब आगे भी पता कर लिया। 2 दुकानें हो गई हैं, दोनों पे नहीं था। भाईजान आटा है? आटा नहीं, आटा नहीं है भाई, इधर भी नहीं है। आटा ले आ रहे हो कि नहीं? मिलता ही नहीं। कल मिलिया सी, कल इतने लगा रहा है। कितना मिला था कल? कल बड़ी मुश्किल 10 तोड़े लाभ के लिए अंदर में, वो भी सिर्फ कितनी देर में 10 तोड़े बिक जाते हैं? 10 तोड़े शाम तक बिक गए। कितने, 1 घंटे में बिकते हैं, आधे घंटे में, कितनी देर में? ये कोई कन्फर्म नहीं, चाहे बिके तो घंटा भी ना लगे, चाहे सारी देर। 10 तोड़े से पूरा दिन चल जाता है? ये 10-10 तोड़े लाते हैं दुकानदार, 7 किराने के स्टॉल हैं। बाकी 10 तोड़े सुबह किसी ने आके ले लिए, उसके बाद नहीं, ये 10-10 नहीं ना देते, इनकी लिमिट है, एक कस्टमर को दे देते हैं। तो अगर तो सुबह एक दिन में यहाँ पर माशाल्लाह काम बहुत है सहूलत गो बाज़ार में, इतना काम है, क्या 10 तोड़े होने चाहिए? नहीं, 10 तोड़े तो नहीं होने चाहिए, मैं भी कहता हूँ। ये कम 10 तोड़ा में से सुबह एक मैनेजर का दिल कर गया, मैनेजर का कोई जानने वाला आ गया, उधर चले गया, फिर एक आपका कोई जानने वाला आएगा, फिर एक ये सुफियान भाई है, इनका कोई जानने वाला आएगा, सारे लोगों का आएगा, फिर क्या बनेगा? चलें, इनको इंशाल्लाह कहते हैं कि और लाएंगे आटा। चले और लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सहूलत गो बाज़ार के अंदर आटा और जो सस्ता घी है वो नायाब है। अभी आखिरी दुकान है जो कि हम इस लाइन में आ रहे थे, 3 दुकानों से पता कर चुके हैं, तीनों दुकानों के ऊपर आटा और घी दोनों दस्तियाब नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भाई खड़े होकर बात करेंगे ताकि हम कैमरे में नज़र आ सकें। आपके पास पहले भी आए थे, आपने जब दुकान बना रहे थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब दुकान तो बन गई है, इसके अंदर आटा है? आटा गाड़ी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही गाड़ी? क्यों नहीं आ रही गाड़ी? आएगी तो भाई आटा हम रखेंगे तो बेचेंगे ना। ये देखें हमारा लाइसेंस बना हुआ है। किस का लाइसेंस है? आटे का। ये आटे का लाइसेंस मौजूद है? आटा का लाइसेंस मौजूद है। अब इस लाइसेंस का क्या करें जब इसके अंदर इस पे आटा ही नहीं मिलेगा?
मुझे अगर मुझे घर में रोटी पकानी होगी मैं आपका लाइसेंस ले जाऊंगा। ले जाएं इससे किसको कोई फ़ायदा है? भाई। हम ना जब रमज़ान से पहले गाड़ी आती थी यहाँ पे, हम 50, 20, 25 जितने तोड़े देते थे हम बेचते थे, और तोड़े में 5 रुपये हमें बचते थे। रमज़ान के बाद ऐसा क्या हुआ कि आटा नहीं आ रहा? रमज़ान के बाद आटे की रमज़ान में आटा बिकता रहा 850 रुपया। रमज़ान में 805 भी बिकता रहा है। 805 रेट था। 805 नूरुल हसन साहब जी सर। आटा आटा इंशाल्लाह अब इनको करेंगे ना, बताएंगे गरीब आदमी के घर में रोटी नहीं पकी होगी, उसको आटा चाहिए होगा, वो चाह रहा होगा कोई सस्ता ले लें, वो कहाँ से मिलेगा? ये आटा इनके पास सर जी आपको बता रहा हूँ 10 तोड़े। घी कौन सा भाई? शान बड़ा हुआ कितने का है? 540 का। 540। वो भाई पीछे हैं, वो नहीं खर्च सकते हैं, वो कहते हैं 450 वाला चाहिए। वजह होगी, उसकी वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया 450 वाला। रीज़न होगी ना, आटा भी बंद कर दिया है, उसमें भी कोई बीमारी होगी। आटा नहीं बंद किया इनके पास। आप 140 बेच रहे हैं अभी भी बेच रहे हैं? हाँ जी। आटा क्यों नहीं बेच रहे हैं? तो आटा आएगा तो हम बेचेंगे। गाड़ी नहीं आ रही, वो पीछे से नहीं गाड़ी आ रही। इंतज़ामिया का मसला है ना। नहीं, इनका नहीं मसला। वो जो जिनकी गाड़ी लेकर आनी होती है उनका मसला है ना। वो तो मिल से गाड़ी आएगी जो 2 मिनट मेरी बात सुने, मसला उनका है जिन्होंने आटा यहाँ तक पहुँचाना होता है, उनका ही है ना। हाँ जी। आटा यहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आटा इन लोगों ने लाइसेंस बनवाया ना। आटा पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो इनको इन लोगों ने लाइसेंस बनवाया ना, आटा यहाँ पर पूरा करने की। हम नहीं करवाना है, ठीक है। तो अब पीछे से ही नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि इनको अब इंशाल्लाह मैनेजर को बताएंगे और वो कुछ करेंगे इनका। मैनेजर को देखें, वो बता रहे हैं ईद के बाद से नहीं आया, हमें पता है ईद के बाद से नहीं आ रहा, तो अब आप मैनेजर को बताएंगे ताकि कल को जो है 5-10 आ जाएं। नहीं 5-10 नहीं, वो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। उनको बताऊंगा ना कि ये मसला आ रहा है आटे का। हम जब भी आते हैं मैनेजर साहब यहाँ पे नहीं होते हैं। 5 बजे के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। मैनेजर साहब पूरे 5 बजने का इंतजार करते हैं, 5 बज के कुछ मिनट पे हम यहाँ पर आए। निकले वो हम 5-5:30 बजे करीब यहाँ पर आए हैं, मैनेजर साहब नहीं थे। उन लोगों ने आपको देखा नहीं होगा, इसकी वजह से चले गए हैं। उनकी छुट्टी बाजार इतना बड़ा है, वो उधर से निकल जाते हैं। उधर से सेक्शन शुरू हो रहा है, ये सबसे बड़ा बाजार है शादमान का, सहूलत आंदी को बाजार। तो अब क्या करें, गरीब आदमी को आटा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? आटा इंशाल्लाह इनके पास कल से होगा। अच्छा बाकी बात, दालें सारी हैं आपके पास? यस। ये क्या लेने हैं आप? बेटा चीनी लेने आए हैं और ये कुछ दालें हैं, ऑयल वगैरह है। कौन सा ऑयल लेना चाह रहे हैं आप? मिज़ान का लेने आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं मिज़ान का नहीं, ये वाला कोई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा है बड़ा, ये वाला कोई बता रहे हैं। ये कितने का है? 450। आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है? एक दो दफ़ा मैं लेके गया हूँ, लेकिन आजकल जैसे वो टीवी पे आ रहे हैं ना कि वो उसमें लेड है, जिससे ये काफ़ी परेशानी आ रही है। आपके चैनल्स पे बता रहे हैं कि ऑयल वाला नहीं है। आप बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि आप ऑयल के मुकाबले में सिलेक्टिव हैं, बड़े ब्रांड्स हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। आटा लेने आए हैं यहाँ से? नहीं आटा नहीं सर, मैं तो गंदम लेके वो पिसवा लेता हूँ। जो गंदम लेने, वो उनका तो फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर आटा तो है नहीं है, वैसे भी आटा अवेलेबल नहीं है, मिलता नहीं है। जब भी आए तो आटा उटा कोई नहीं होता। आटा नहीं होता, लेकिन चीनी वगैरह, लेकिन ये बच्चा अच्छा ही है, इसके रेट्स बाकियों की मुनासबत है ना, वो अच्छे हैं। बाकियों के रेट ज़्यादा है, इसके कम है? इसके ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है। और इनका भी भाई कोई गलती नहीं हैगी। आटा तो मेला वालिਆਂ ਨੇ ਖਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं हैगी बेचारिਆਂ ਦੀ। पूछ लेने कितनी गलती है बहन? आटा आपको सर ये बताया कि आटा हमने इनको रेफरेंस मसलन ला के देना है, ठीक है। हमें आगे आ रहे नहीं, इन्हों की गलती है, तुसी कह रहे हो रही। नहीं मिल वालों से बात करेंगे ना इनकी, ठीक है, फिर इनको आटा इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह करे कि आप लोग इनका आटा पूरा करवा दें। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया भाई। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका, भाई आपका बहुत शुक्रिया। मसला अगर आप लोग हल कर दें, आम सहूलत बाज़ारों के अंदर अगर आटा मुयस्सर होगा तो यकीनन तौर पर हर गरीब आदमी को जो गवर्नमेंट रेट के ऊपर आटा मिल सकेगा। वरना आटा इस वक्त मार्केट के अंदर 110 रुपये के भाव से मिल रहा है, जो कि एक गरीब आदमी यकीनन उसका बजट अप हो जाता है जब उसको 1000-1500 रुपया माहाना आटे के अंदर ऐड करना पड़ता है। बाकी बार आप बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके इलाके के सहूलत गो बाज़ार में नहीं मिल रही है। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।